हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। आज है 16 जुलाई 2022। न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल जो है पब्लिश हुए हैं। देखो, सैटरडे है तो उतने ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश नहीं होते। इसके अलावा संडे को भी उतने ज़्यादा आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए संडे को जो एडिटोरियल मैं बिल्कुल भी लेके नहीं आता हूँ। टाइम वेस्ट होता है, कोई भी खास आर्टिकल जो है पब्लिश नहीं होता है। आज है सैटरडे, आज दो आर्टिकल जो है हमारे काम के हैं तो उनको जो है हम देख लेते हैं। रोज की तरह मैंने आपसे जैसे बोला था कि अब जो है क्वेश्चन एक सीरीज जो है होगी, एक क्वेश्चन जो है मैं रोज आपसे यहाँ पे पूछूंगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर। ना हाल ही में हुआ क्या है कि सर्वाइकल कैंसर को लेके एक वैक्सीन जो है डेवलप की गई थी। इस पे जो है पूरा आर्टिकल आया था और इसको जो हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे ये बताना है कि सर्वाइकल कैंसर जो है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसकी वजह से फैलता है। ऑप्शन फर्स्ट ये है। दूसरा है सर्वाइकल कैंसर जो है मेनली वुमेन्स में हमको देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि सिर्वावैक, ये वैक्सीन रिसेंटली जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में लोकेटेड है उसने इसको डेवलप करी है। और देखो, जो वैक्सीन यहाँ पे डेवलप करी गई है वो फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है। अब देखो, सर्वाइकल कैंसर की वजह से बहुत सारी महिलाओं की जो है डेथ होती है। जो लो इनकम कंट्रीज है, जो मिडिल इनकम कंट्री है, वहाँ पे आपको मेनली जो है डेथ्स देखने को मिलेगी। तो सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो और भी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं उनको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं। आज का इंडियन एक्सप्रेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। दलाई लामा लद्दाख में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दलाई लामा जो है हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं। और उनको जो है भारत ने शरण दे के रखी हुई है, क्योंकि ये तिब्बत के रहने वाले थे और तिब्बत को जो है चाइना ने कब्जा लिया, तो ये वहाँ से भागे, जवाहरलाल नेहरू के पास आए तो जवाहरलाल नेहरू ने शरण दी इनको। और दलाई लामा बेसिकली कोई नाम नहीं है, दलाई लामा एक पोस्ट होती है तिब्बत में। जो इनके स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उनको जो है दलाई लामा कहा जाता है। इसके अलावा रानिल विक्रम सिंघे जो हैं ये अब नए प्रेसिडेंट बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे श्रीलंका के। श्रीलंका के जो गोटाबया राजपक्षे वो तो यहाँ पे भाग गए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है आज की न्यूज़ है जो पढ़ने लायक है, जो आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये दो आर्टिकल जो है ना, एक अनजस्टिस जो है और एक ब्रिज द गल्फ, ये दोनों आर्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है कोई काम के नहीं है। ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो अंसारी जो है बेसिकली यहाँ पे उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इस आर्टिकल को जो हम डिस्कस करेंगे, ब्रिज द गल्फ, ब्रिज टू द गल्फ, इसके अलावा अनजस्टिस। अब देखो, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप फुल फ्लैश जो कोर्स है हमारा एमएम एकेडमी ऐप पे जो है आप ले सकते हो। और देखो, बहुत ही कम प्राइजेस पे आपको कोर्स देखने को मिलेगा। एक फुल फ्लैश्ड कोर्स है, आईएएस की आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी जो है आप तैयारी कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस को लेक्चर जो डाउनलोड कर सकते हो, मतलब देख सकते हो वीडियोस को। इसके बाद आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया जो है अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे टाइज जो है बनाना चाहता है और कंटिन्यूसली इंडिया की ये कोशिश भी रही है। अब हाल ही में हुआ कि इंडिया का जो पावर है वो धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक जब एक हमारा जो फ्रिगेट है उसको यहाँ पे लॉन्च किया, जिसका नाम है दूनागिरी। और ये प्रोजेक्ट 71A फ्रिगेट है। इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर ने बनाया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि कोलकाता में है, वहाँ इसको डेवलप किया गया। इसके साथ साथ जो हमारे इंडियन नेवी के एडमिरल है वो भी यहाँ पे रहे। ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, ये भी यहाँ पे थे। ठीक है, तो मेनली जिस तरीके के चैलेंजेस जो हैं इंडिया यहाँ पे फेस कर रहा है, इन सब को देखते हुए हम अपनी जो पावर है, मिलिट्री पावर है, डिफेंस पावर है, उसको जो है हम यहाँ पे डेवलप करना है। अब हाल ही में अगर आप देखोगे तो राजनाथ सिंह ने यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी कि जिस तरीके से श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, इंडिया के जो है श्रीलंका से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे और इंडिया जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है कि हम जो है श्रीलंका की मदद कर पाएँ। चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, इन सब से हम जो है काफ़ी अच्छे अपने रिलेशन जो है मेंटेन करके रख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमेशा भारत ने इन सब देशों की मदद ही की है। कोविड-19 पैंडेमिक में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन भारत ने जो है इन सब देशों की मदद करी। यूक्रेन सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हम भी जो है यहाँ पे यही कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर जो है जल्द से जल्द यहाँ पे रुक जाए। अब देखो, हाल ही में क्या हुआ कि दूनागिरी जो कि एक फ्रिगेट है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे ये दर्शाता है कि हमारा जो इंडिजीनियसली डिज़ाइन है, इंडिजीनियसली जिस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, इंडिजीनियसली जिन चीज़ों को हम डेवलप कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपने टेक्निकल पावर्स को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहे हैं। और जब हम
मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया से होता क्या है, जो MSME मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है बेसिकली इन सब चीज़ों को जो है काफ़ी जो है बूस्ट यहाँ पे मिलता है। तो जो सेल्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, जो MSME हैं, उन सबको जो है काफ़ी जो है यहाँ पे बेनिफिट होता है, मतलब उनको यहाँ पे काम मिल जाता है, ठीक है, कुछ पार्ट्स बनाने का, उनके प्रोडक्ट जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं, उनके प्रोडक्ट जो है हम अपनी मशीनरी में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इंडिजिनियसली अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो ताकत है वो आपको काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स जो है कल यहाँ पे होंगी। अब देखो 16 राउंड होगी मिलिट्री टॉक्स की भारत और चाइना के बीच में। कंटिन्यूसली लद्दाख सेक्टर में आपको स्टैंड ऑफ देखने को मिलेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ पे कंटिन्यूसली जो प्रॉब्लम है वो बढ़ ही रही है, मतलब स्टैंड ऑफ जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो भारत बिल्कुल यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि पीस जो है बना रहे, बॉर्डर में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो ना। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी की, तो देखो हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया सेकंड प्रोजेक्ट 70A स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी हुगली रिवर में, कलकत्ता में। अब ये शिप जो है यहाँ पे ये प्रूव करता है कि भारत का जो है ये सबसे बड़ा एसेट होगा, ये काफ़ी बड़ा जो है एसेट होगा। और ये जो दूनागिरी है ये पर्वत आपको देखने को मिलेगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट जो हिमालयन रेंज है ना वहाँ आपको देखने को मिलेगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो जो ये नाम है दूनागिरी, ये बेसिकली उनके नाम पे रखा गया है, मतलब एक पर्वत है। जब हनुमान जी जब दूनागिरी माउंटेन गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए लक्ष्मण जी के लिए, उसी पहाड़ पे जो है आपको संजीवनी बूटी देखने को मिलेगी, और वो पहाड़ जो है पूरा उठा लाए थे। तो द्रोणागिरी और दूनागिरी जो है ये इन्हीं के नाम पे जो है रखा गया। तो ये ध्यान रखना कि द्रोणागिरी जो पर्वत है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और दूनागिरी जो है ये कैपेबल है कि हम जो है किसी भी सिचुएशन से यहाँ पे निपटने के लिए तैयार रहे। और यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हो, एनआई की ट्वीट भी है, इस तरीके का ये फ्रिगेट है, अब देख सकते हो, ठीक है। तो इसी को जो है रिसेंटली जो है लॉन्च किया गया, और इसको जो वॉरशिप है जो गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है इसने डेवलप किया है। और ये सेकंड P-17 स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि ये किसी भी रडार को जो है चकमा यहाँ पे दे सकता है। आगे आर्टिकल पढ़ते हैं, तो ब्रिज टू द गल्फ, तो I2U2 समिट जो है ये रिसेंटली हमको देखने को मिली। अब इसके बाद कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो इस समिट के बाद जो इंडिया की प्रेजेंस है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट जो USA है वो यहाँ पे ये चाहता है कि प्रॉपरली वेस्ट एशिया में इंडिया की जो प्रेजेंस है वो बढ़े। अब देखो हाल ही में क्या हुआ कि वर्चुअल समिट जो है I2U2 हुई। अब जब I2U2 मतलब क्वाड यहाँ पे बनाया गया, वेस्टर्न क्वाड यहाँ पे बनाया गया इसको कहा जा रहा है, तो इसमें पहले तो जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर रहे वो यहाँ पे मिले। अब रिसेंटली लीडर्स जो थे इजराइल के, इंडिया के, UAE के, US के, थर्सडे को यहाँ पे वर्चुअल समिट हुई, ठीक है। और 9 महीने पहले जो है ये पूरे ग्रुप को फॉर्म किया गया था, फॉरेन मिनिस्टर जो चारों देशों के यहाँ पे मिले इजराइल में, और उन्होंने जो है यहाँ पे एक ग्रुप को जो है फॉर्म किया। अब UAE ने यहाँ पे ये प्रॉमिस किया है कि हम 2 बिलियन का प्लान जो है लेके आएंगे और भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स को जो है डेवलप करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें अमेरिका की भी असिस्टेंस होगी। इसके अलावा जो इसराइल के प्राइवेट सेक्टर है, मतलब अमेरिका के और इसराइल के जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है करेंगे और वो जो है अपना सहयोग यहाँ पे देंगे। इसके अलावा 300 मेगावाट का जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है वो भी जो है गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो आज के समय जो बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया की पॉलिसी वेस्ट एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दोगे तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, और इंडिया का जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके अलावा UAE में भी आपको काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, इसलिए जो है UAE को लोग यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि UAE के पास है पैसा, UAE जो है पैसा यहाँ पे दूसरे देशों में निवेश करेगा, लेकिन भारत के पास है टेक्नोलॉजी। तो आज समय US ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया और UAE जो है मिलकर यहाँ पे काम करें। तो इंडिया के पास है टेक्नोलॉजी और UAE के पास है यहाँ पे मनी, तो इसके बाद होगा क्या कि जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से होगा। इसके अलावा इन दोनों देशों का भी जो है काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। अब देखो एक ग्रुपिंग जो है I2U2 जो समिट है, बेसिकली I2 स्टैंड फॉर मतलब I2 इंडिया और इसराइल हो गया, और U2 मतलब USA और UAE हो गया, ठीक है। और देखो आप अगर मान लो यहाँ पे एक चीज़ और सोचो कि यहाँ पे सिर्फ UAE को क्यों लिया, क्योंकि UAE का इन्फ्लुएंस जो है वो आपको मिडिल ईस्ट वाले रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। UAE काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ट्रेड भी करता है, और UAE अगर आप पावर में भी देखोगे तो UAE सबसे ज़्यादा पावरफुल है,
ठीक है। यूएई में 7 अमीरात आते हैं, उनने मिलकर जो है यूएई को फॉर्म करके रखा हुआ है। तो मेनली यूएई में अगर देखो मिडिल ईस्ट में जो है ना अपनी डोमिनेंस बना के रखना है तो अमेरिका जो है बिल्कुल यहाँ पे यूएई को यहाँ पे जो है बिल्कुल सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसराइल को भी करता है। तो मेनली अमेरिका जो है 2-3 देशों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। एशिया पे चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को जो है सपोर्ट कर रहा है। वहीं अगर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे तो इसराइल को भी सपोर्ट कर रहा है और यूएई को भी जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद इंडिया जो है डिप्लोमेटिक एक नई रिलेशन की तरफ आपको देखने को मिलेगी। मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक जो इस रीजन में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी प्रेजेंस जो है देखने को मिलेगी। अब आज के समय हम जो है इसराइल के साथ भी यहाँ पे रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ भी यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। वहीं हमने अपने रिलेशन जो है पैलेस्टीन के साथ भी मेंटेन करके रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो जो यूएस है वो यहाँ पे ये चाहता है कि इंडिया का जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जाए, इंडिया जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करे इन पूरे रीजन्स में, क्योंकि अमेरिका तो काफ़ी दूर है ना। तो अमेरिका की इन बिहाफ में समझ लो इंडिया जो है यहाँ पे पूरे तरीके से काम संभाले। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे कहा गया। इसके अलावा 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन किए गए जिसमें यूएई था, बहरीन था, सूडान था, मोरक्को था, जिससे नॉर्मल टाइज हो जाए इसराइल के साथ। अब इसराइल में आपको पता है कितनी टेंस सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, और वैसे भी अब्राहम अकॉर्ड साइन होता या नहीं होता तो ये लोग इसराइल का जो है कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जूइश जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलेंगे। आप नोबेल प्राइज उठा के देख लो, नोबेल प्राइज सबसे ज़्यादा जो है जूइश लोगों को ही मिले हैं। आइंस्टीन जूइश थे और भी लोग जो है वो जूइश थे। तो मेनली इसराइल का जो है कोई मुकाबला यहाँ पे नहीं कर सकता। ये बहुत इनकी मतलब टेक्नोलॉजी जो है, इनके पास दिमाग जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बहुत शानदार टेक्नोलॉजी पे जो है ये काम करते हैं। अब आज समय देखो इंडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर सकता है। मतलब सभी देशों के बीच में नेगोशिएशन टेबल पे, डिप्लोमेटिक टेबल पे इंडिया की प्लेस जो है वो आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हम जो है पाकिस्तान पे हमको जो है ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की प्रॉब्लम तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज अब कर चुकी हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान की जो सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन हमको जो है पाकिस्तान को एक किनारे रख के जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरे देश हैं, उन पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। प्राइमरली अगर आप देखोगे तो यूएई में आपको जो है इंडियन लेबर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया की जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम करती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है काम करते हैं। तो मेनली आज समय जो है दूसरे देशों के साथ भी जो है हमको यहाँ पे इंगेज करना चाहिए। मेनली पाकिस्तान के बारे में जो है हमको उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मेनली हमको सोचना है तो हमको चाइना के बारे में यहाँ पे सोचना चाहिए कि हम चाइना को जो है यहाँ पे कैसे काउंटर करें। मतलब इस आर्टिकल में चाइना के बारे में लिखा नहीं है, वो जो है मैं आपको एक एडिशनल फॉर्म में बता रहा हूँ कि हमको जो है पाकिस्तान पे ज़्यादा ना फोकस करके चाइना पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मेनली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखो अगर आप यूएई की बात करोगे तो यूएई में जो है आपको मतलब यूएई की आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनके कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं, कॉरिडोर भी हैं। तो मेनली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे यूएई जो है कर रहा है। और मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज के समय देखो हमको जो है यूएई की यहाँ पे ज़रूरत भी है, क्योंकि यूएई जो है यहाँ पे एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मेनली इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आज के समय जो है जो I2U2 समिट हुई है ये एक तरीके से इंडिया को जो है एक काफ़ी ज़्यादा जो एक फेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जिससे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया जो है और भी इनकी डोमिनेंस जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया कि एनर्जी के साथ साथ हमको जो है क्लाइमेट चेंज पे भी यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब हम कोऑपरेशन जो है क्लाइमेट चेंज पे भी यहाँ पे करेंगे, इसके अलावा एग्रीकल्चर पे भी करेंगे। और क्वाड अगर आप देखोगे जिससे जो है कॉपरेशन जो डिजास्टर रिलीफ जो 2004 सुनामी आई थी उसके बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा जो क्वाड की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको जो है बढ़ती नज़र आएगी। मतलब मेनली वो उस क्वाड की बात कर रहे हैं जिसमें जापान, यूएस, इंडिया, ठीक है, ये देश जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मेनली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा अनजस्टिस। अब अनजस्टिस यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? अब देखो हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पिटिशनर के ऊपर, एक एनजीओ है मतलब, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब ये क्यों हुआ? तो इसके लिए जो है आपको पूरे बैकग्राउंड को समझना होगा। अब बैकग्राउंड यहाँ पे क्या कहता है कि आज से कुछ समय पहले मतलब दंतेवाड़ा में 2009 में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, इसके अलावा जो सेंट्रल फोर्स है उसने एक एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन जो है किया। एंटी मॉइस्ट जो ऑपरेशन है
माइस जो है एक ग्रुप होता है एक्सट्रीमिस्ट का। तो इन्हों जो है एक मतलब छत्तीसगढ़ की पुलिस सेंट्रल फोर्स ने जो है एक ऑपरेशन यहाँ पे चलाया, और इसमें करीब बहुत सारे जो लोग हैं, ऐसा बताया जाता है करीब 17 लोग जो हैं, 17 लोग मारे गए थे, जो कि एक नॉर्मल पीपल थे, मतलब वो आतंकवादी नहीं थे, वो माइस्ट लोग नहीं थे, वो नॉर्मल लोग थे। ठीक है। उसके बाद जो है सीबीआई पे पूरी यहाँ पे इंक्वायरी बैठी, तो यहाँ पे जो है ये डिसीजन दिया गया कि भैया इसमें पुलिस वालों पे, आर्मी वालों पे जो है हम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस तरीके से जो है केस यहाँ पे खत्म हो गया था। लेकिन अब रिसेंटली हुआ क्या कि एक बेंच थी जस्टिस AM खाविलकर की और JP परडीवाला, इन्होंने जो है यहाँ पे पिटिशन इनके पास आई, तो इन्होंने पिटिशनर के ऊपर, मतलब जिस NGO ने यहाँ पे ये ब्लेम लगाया था कि भैया जो पुलिस वालों ने यहाँ पे मारा है उनको यहाँ पे सजा होनी चाहिए, गिल्टी तो ये है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि भैया नहीं, ये लोग जो है यहाँ पे गलत नहीं है, आप NGO वाले जो हो, मतलब आप फालतू में सरकार का यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोर्ट का यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो है 5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। अब जो राइटर है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। भाई एक तो 17 लोगों की यहाँ पे मौत हुई 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2009 के बीच में। ठीक है। जो कि काफ़ी गलत था, और देखो पुलिस वालों ने कोई इंटेंशनली यहाँ पे नहीं मारा होगा, वो एक इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो माओइस्ट लोग हैं वो इन सब लोगों को अपनी ढाल बना के जो है यूज़ करते हैं, मतलब ये 17 लोग जो मारे गए ना, ये जो है मतलब जो माओइस्ट लोग हैं वो ढाल बना के जो है इनको यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखो जो दंतेवाड़ा का NGO है, एक NGO है, उसने यहाँ पे जो है केस यहाँ पे फाइल कर दिया, अब उसके ऊपर जो है फाइन लग गया। अब कोर्ट ने काफ़ी हैवी फाइन लगा दिया। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो है काफ़ी गलत है, इससे आने वाले भविष्य में बहुत जो है खतरे यहाँ पे होंगे, लोग जो है यहाँ पे पिटीशन डालना ही बंद कर देंगे, लोग जो है जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो है यहाँ पे अपनी बात रखना ही बंद कर देंगे, अगर इस तरीके से कोर्ट जो है फाइन लगाएगा तो। ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखो तो ये काफ़ी गलत है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है कि भैया एक तरीके से हमको जो चीज़ गलत लग रहा है तो उसके बारे में जो है हम यहाँ पे PIL फाइल कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट में फाइन लगने लगे तो उसके बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी, और इससे जो है जो सच है वो पूरी तरीके से यहाँ पे दब जाएगा, मतलब लोग जो हैं सच के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाना जो है बंद कर देंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे लास्ट मंथ 2002 का भी जो केस था गुजरात में जो हुआ था, उसमें जो है यहाँ पे जो क्लीन चिट जो है यहाँ पे दे दी गई गुजरात गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी का उसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है। तो इस पर भी जो है कई पिटीशन यहाँ पे फाइल की गई हैं, लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो मेनली जिस तरीके से ये पूरी जो चीज़ें यहाँ पे हुई है ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे संविधान को मेंटेन करने के लिए, हमारे राइट्स को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए है। इसके अलावा जो बेसिकली जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं ना, मतलब जो हमारे राइट्स हैं, लोगों के जो सच की बात है वो जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है बात करता है, मतलब कोर्ट जो है यहाँ पे बात करता है, और लोगों को जो है पे भरोसा होता है कि शायद पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी या कोई न्यायालय हमारी बात नहीं सुनेगा, तो जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो जो है हमारी यहाँ पे बात सुनेगा। ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे, और इस चीज़ को भी यहाँ पे कहा गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे कस्टोडियन है, मतलब इंडिविजुअल राइट और फ्रीडम का जो रक्षक है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। और वो जो एग्रेशंस होता है, जो ट्रांसग्रेशन होता है, इसके अलावा जो स्टेट यहाँ पे कोई गलती करता है या कोई इंसान यहाँ पे गलत करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बैठा है, या हाई कोर्ट जो है यहाँ पे बैठा है। तो बेसिकली यही कहा जा रहा है आज के समय कि ये जो हुआ ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इस तरीके के फाइन अगर लगाते रहेंगे तो आने वाले समय में कोई भी लोग जो है यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाने वाले। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो है ये जिस तरीके से ये पूरी चीज़ें यहाँ पे हुई है ये बिल्कुल गलत है। अब इससे हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रेपुटेशन है, जो मतलब जैसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे रेपुटेशन है, जो रेपुटेशन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अर्न करके रखी हुई है, उसको जो है काफ़ी यहाँ पे डैमेज होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेक और बैलेंस का काम है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, मतलब संविधान को यहाँ पे चेक करना, कुछ भी यहाँ पे अगर देखो कुछ भी यहाँ पे गलत होता है तो तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्टेटमेंट देता है ना कि इस आर्टिकल के अंडर में आप जो है बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। अब देखो हर पिटिशनर के पास यहाँ पे राइट होता है कि वो कोर्ट को जो है यहाँ पे अप्रोच कर लेगा। ठीक है। मतलब कोर्ट को जो है यहाँ पे अप्रोच कर सकता है कि भाई हमारे साथ यहाँ पे गलत हुआ है और हम जो है अब कोर्ट यहाँ पे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता रहा, अगर हर पिटिशनर पे फाइन जो है लगा दी जाएगी तो उसके बाद जो है
लोग जो है यहाँ पे पिटिशन डालना बंद कर देंगे, लोग जो है कोर्ट में जाना ही यहाँ पे बंद कर देंगे, जिससे जो अन्याय है वो यहाँ पे बढ़ेगा। मतलब लोगों पे जो क्रूरता है, मतलब लोगों के साथ जो भी यहाँ पे गलत हो रहा है वो होता ही रहेगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का डिसीजन देगा तो। मेनली इस चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है ना। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मंकी पॉक्स केसेस। अब देखो मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो दुनिया भर में आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। यूरोप में बहुत ही ज़्यादा केस बढ़ गए हैं और 60 देशों में आपको केसेस देखने को मिलेंगे। अब देखो ये जो दोनों आर्टिकल्स है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ न्यू HPV वैक्सीन, जिस चीज़ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये पूरा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मंकी पॉक्स केस को देखते हैं। तो भैया 60 देशों में, पूरे यूरोप में अगर आप देखोगे तो ये केसेस बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। स्पेन में देखो 2000 से ज़्यादा केसेस हैं। जर्मनी, यूके, यूएस, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल, कनाडा, इटली, ब्राज़ील, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। लेकिन अब एशिया पैसिफिक रीजन पे भी जो है आपको केसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इंडिया पे भी रिसेंटली जो है केरल में केस रिकॉर्ड किया गया। तो एक डिसीज जो है अच्छा में वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका से जो बढ़ी है वो अब दुनिया भर में जो है हमको फैलती हुई नजर आ गई। अभी तक अगर आप देखो तो 60 देशों में इसके केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए। कंफर्म केसेस जो है करीब 11,500 जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में एक केस जो है इंडिया के केरला में भी रिकॉर्ड किया गया है। ये आदमी यूएई से आया था और इसको जो है डिटेन कर लिया गया है। अभी इसको जो है आइसोलेशन पर रखा गया। इसके आसपास के जितने लोग हैं उन सबको भी जो है आइसोलेशन पर रखा गया। स्पेन में आपको सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलेंगे मंकी पॉक्स के। इसके अलावा जर्मनी, यूके, इन सब देशों में भी जो है काफी ज्यादा केस बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया में भी करीब 33 केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, तो मेनली अगर आप देखोगे तो काफ़ी ह्यूज केसेस जो है हमको इन सब इस बीमारी के जो है देखने को मिल रहा है। मंकी पॉक्स बेसिकली एक तरीके का स्मॉल पॉक्स ही होता है और इसमें ऐसा बताया जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स में वैक्सीन दी जाती थी उसी को जो है दी जाएगी। देखो स्मॉल पॉक्स को जो है वैक्सीन के थ्रू एरेडिकेट कर लिया गया था, पूरे तरीके से यहाँ पे खत्म कर दिया गया। लेकिन अब जो है उसका एक भाई आपको देखने को मिलेगा मंकी पॉक्स। मेनली ये जो है अफ्रीका से बीमारी चली थी और अब अगर आप देखोगे तो आपको सभी जगह जो है ये बीमारी देखने को मिलने वाली है। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ न्यू IPV वैक्सीन। अब न्यू IPV वैक्सीन के जो है बेनिफिट्स यहाँ पे क्या हैं। तो देखो इंडिया का जो इंडिजीनियस वैक्सीन है जो HPV के अगेंस्ट में यहाँ पे काम करेगा, ये प्राइमरी कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का। मतलब HPV की वजह से जो सर्वाइकल कैंसर है वो हमको देखने को मिलता है। अब इसके लिए हाल ही में एक बहुत ही चीपर, बहुत ही इजीली अवेलेबल होने वाली वैक्सीन जो है आ गई है, जो कि लोग यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब वुमेन्स को जो है यहाँ पे दी जाएगी। अब देखो आने वाले कुछ समय में इंडिया के पास जो है खुद का डेवलप किया हुआ एक पेपिलोमा वायरस, जो मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वैक्सीन है वो हमको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। अब जो वैक्सीन आई है उसका नाम है सर्वावैक और ये सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है डेवलप करी है। ठीक है, इसके अलावा ये सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट में जो है प्रोटेक्शन देगी और ये सेकंड लार्जेस्ट किलर है। मतलब देखो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं वो वुमेन्स की जो है सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। मतलब सेकंड लार्जेस्ट जो मौतें होती हैं वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती हैं। ये बहुत ही कम पैसों में अवेलेबल होगा, मतलब बहुत ही चीपर होगा, इंडिजिनसली डेवलप है, इसको भारत में जो है डेवलप किया गया है। और HPV बेसिकली इसको जो है बहुत ही जल्द अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मतलब इस वैक्सीन को बहुत ही जल्द अवेलेबल करवा दिया जाएगा और ये जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन होगा, सभी गर्ल्स को जो है यहाँ पे लगाया जाएगा और जो लोग हैं जो गर्ल्स हैं वो इजीली जो है इसको अफोर्ड कर पाएंगी ना। अब ये वैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये कितना प्रोटेक्शन यहाँ पे देगा। देखो सर्वाइकल कैंसर आज के समय जो है एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब इसकी जो वैक्सीन है वो यूरोप वगैरह में अवेलेबल थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगी थी वो। लेकिन अब जो है अब जो सस्ती वैक्सीन है वो जो है हमको देखने को मिलेगी। करीब 80% वुमेन ऐसी हैं जिनको HPV इन्फेक्शन होता है और लाइफ टाइम जो है ये रहा आता है। ठीक है, लेकिन कई लोगों को जो है यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी हाई रिस्क पे होते हैं। ठीक है, अब इनको जो है सर्वाइकल कैंसर जो प्रॉब्लम होती है उसको देखते हुए, मतलब जो सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम होती है, मतलब जो बच्चादानी में जो है दिक्कत होती है, उसके लिए अगर आप देखोगे तो इसके रीजंस क्या होते हैं। तो मेनली जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, पुअर हाइजीन होता है, जो प्रॉपर साफ सफाई जो है नहीं रखते हैं, इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं, इसके वजह से जो है जो डेवलपमेंट सर्वाइकल कैंसर का जो रिस्क है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो ये डेटा अगर आप देखो तो करीब 6 लाख वुमेन ऐसी है जिनको डायग्नोज किया गया ग्लोबली 2020 में जिनको सर्वाइकल कैंसर है। 3.4 लाख वुमेन जो हैं वर्ल्ड वाइड इस डिसीज से मर चुकी हैं। 90% के जो केसेस हैं उनमें जो है हमको जो डेथ्स हैं वो लो और मिडिल इनकम देश में देखने को मिलती है। इसके अलावा 1.2 लाख सर्वाइकल केसेस जो हैं हमको हर साल भारत में देखने को मिलते हैं। 67,000 डेथ, मतलब 67K
67,000 जो महिलाओं की डेथ है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। अब ये होता क्यों है? जो HPV जिसको हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, ये मेन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का। HPV जो है ये काफ़ी कॉमन फैमिली है वायरस की, जो ट्रांसमिट हो जाता है सेक्सुअल कंटेक्ट के थ्रू। मतलब अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं आपके, तो बिल्कुल जो है आपको जो सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हो सकती है। 99% जो सर्वाइकल कैंसर हैं ये HPV की वजह से होती हैं। HPV 16 और HPV 18 ये मोस्ट कॉमन टाइप जो है होते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? मान लो अगर किसी को यहाँ पे डायग्नोज किया गया, तो मतलब सर्वाइकल कैंसर यहाँ पे डायग्नोज किया गया, तो अब जो है यहाँ पे हम क्या स्टेप ले सकते हैं? तो भाई सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग, टाइम टू टाइम यहाँ पे चेकअप होना चाहिए। इसके अलावा जो अर्ली ट्रीटमेंट है वो हम दे सकते हैं। वैक्सीन जो है अवेलेबल हो जाएंगी अब भारत में। मतलब पहले जो जीएस के सर्वेरिक्स मार्केस की जो गार्डासिल ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। तो पहले जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती थी, कितना महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है सस्ती वैक्सीन वो भारत में ही जो है डेवलप कर दी गई है। तो अब सर्वावैक जो है ये बहुत ही जल्द एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आ जाएगी मार्केट में, और ये बहुत ही बड़ा कवरेज देगी। मतलब हम कई सारे लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दे पाएंगे, और अफोर्डेबल वैक्सीन होगी, मतलब सस्ती जो है यहाँ पे वैक्सीन होगी ना। किन लोगों को यहाँ पे ये वैक्सीन लेनी चाहिए? तो वैक्सीन जो है यहाँ पे एक प्रिवेंशन होती है, इन्फेक्शन ना हो इस वजह से यहाँ पे जो है हम दे सकते हैं। और जो गर्ल जो चिल्ड्रन हैं उनकी 11 से 12 की जो उम्र होती है और 16 साल तक की हैं, उनको यहाँ पे ये वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन अगर आप देखो कई पर्सन जो है ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है जिसको HPV है, तो उसके अगेंस्ट में भी जो है यहाँ पे ये वैक्सीन जो है काम करेगी। ठीक है, और ये वैक्सीन जो है आप 26 साल तक यहाँ पे दे सकते हो, और अगर आप उसके बाद दे तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। तो मेनली अब जो है इंडिया को काफ़ी जो है यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। मतलब अगर आप देखो तो स्टेप बाय स्टेप जो है इंडिया प्रोग्रेस यहाँ पे कर रहा है। मेनली हेल्थ सेक्टर में जो है चीज़ें को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ सेक्टर अगर हमने मेंटेन कर लिया ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सही हो जाएंगी। तो भाई ये था 16 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज 2-3 आर्टिकल थे, तो वो सब जो है मैंने आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। भाई वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो, कमेंट भी जो है बिल्कुल यहाँ पे किया करो। तो ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।